नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जी नैना पांडे है नाम। अच्छा, आपको यहाँ पे मतलब महिला अनाथ आश्रम में आए हुए कितना टाइम हो गया? जी मुझे 6 महीने हो गए। सबसे पहले तो मैं ये जो आपकी टीम है, क्या है आज की आवाज़ की टीम की, सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद कहती हूँ कि यहाँ के आप लोग जानना चाहते हैं इन लोगों के बारे में। और ख़ास करके मैं पहले अपने बारे में बताती हूँ। तो मैं दिल्ली की पैदाशी हूँ। मेरे मॉम डैड एक्सपायर हो गए। उसके बाद मेरे मामा मामी ने पाला मुझे और उन्होंने भी बस कर दिए, कहते हैं अब कमाने खाने लग गए, कमाओ खाओ जाओ अपनी ज़िंदगी जियो बोल के छोड़ दिए। फिर हुआ कुछ बीच में हादसा, जॉब करती थी वहाँ पे, लॉकडाउन करके वो बंद हो गया। उसके बाद अम्बाला आई, अम्बाला में हुआ कोई हादसा एक दर्दनाक, मैं बताना नहीं चाहती हूँ, मैं तो भूल चुकी उस बात को। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई और बताना हो तो मैं बता ही देती हूँ। एक अंकल जी थे, उनका नाम पता नहीं क्या नाम था, नाम भूल गई। एक अंकल जी थे, उन्होंने कहा कि मैं सस्ता में कमरा दिला दूंगा आपको, ये बोलकर अम्बाला लेके आए मुझे वहाँ से। तो फिर जॉब करने के लिए आई, जॉब करने के लिए फिर गई इंटरव्यू देने के लिए पूजा साड़ी में। उन्होंने कहा ठीक है आप कल से आ जाना। ऐसे कर गए, नौकरी करते रहे, 8,000 तनख्वाह में लग गई। वहाँ पे कपड़े की शोरूम था, उसमें लग गई। काम करते करते बस कुछ हुआ ऐसा ही, क्योंकि गर्मी बहुत थी वहाँ पे। एक तो गर्मी इतनी थी और ऊपर से उनके पास लाइट नहीं था। वो तार लगाते थे, मेन लात में कुंटी लगा के लाइट जलाते थे। पानी नहीं था, फिर पड़ोसी से पानी मांगती थी मैं, पड़ोसी वाले पानी देते थे। नैना कब तक तू पानी मांग मांग के पिएगी, ये ले एक घड़ा दे दिया उन्होंने मुझे ठंडा पानी पीने के लिए। उसके बाद उन्होंने घड़ा तोड़ दिया, उस अंकल ने नशे में घड़ा तोड़ दिया। वो पीते थे, वो पता नहीं क्या करते ऐसे करके, भांग नशा करते थे। तो वो घड़ा टूट गया उनसे। फिर वो कहता कोई ना बेटा मैं तेरे लिए ठंडा ले आ देता हूँ। तो उन्होंने कोका कोला लेके आए मेरे लिए। मैंने कहा अंकल मैं ये तो कोक तो नहीं पीती, काली वाली नहीं कभी पीती हूँ, मैं डियो पीनूँ, डियो ले आ दो मेरे लिए। कहता ना अभी यही पी ले, अभी पैसे नहीं है। तो फिर वो ले आऊँगा। तो वो पीने के बाद मुझे वॉमिटिंग हुआ जी, और उसकी स्मेल भी कुछ अलग ही थी, वॉमिटिंग होने लग गई। उसके बाद बस पूछे मत क्या हुआ, नींद आ गई, मैं सो गई। फिर मेरे साथ वो हादसा हुआ जो एक लड़की के साथ दर्दनाक हो रहा है। मैं चल नहीं सकती थी, चल नहीं पा रही थी। उठ के जैसे तैसे बाथरूम गई, फ्रेश होके आके फिर दोबारा लेट गई। 3 दिन के बाद मुझे होश आया। फिर मैं वो नैना नहीं थी जो मैं पहले नैना थी। अच्छा, मतलब 3 दिन तक आप बेहोश रहे? बेहोश थी। अब उस समय सोचिए आप खुद, एक बुढ़ा जो भी हो, एक आदमी एक लड़की के साथ क्या कर सकता, उसने वो सब किया, बेटा बेटा बोलकर विश्वासघात किया मेरे साथ। उसके जब मेरे को होश आया, फिर मैं अपने आप को संभाली और अपना सामान पैक करके मैं भागना चाहिए कि हाँ भाई मैं जा रही हूँ यहाँ से। उनका किराया भी दे दी थी मैंने, 1,000 रुपये महीना लिया था, किराया भी देते। भागने लगी तो उन्होंने मुझे पकड़ के मारा। किससे मारा? भैंस बल्ला होता है ना, जो एक डंडा होता है, उस डंडे से मारा। पहले तो मेरे सिर पे मारा, खून निकलने लग गया। फिर चाकू से मेरा गला काट दिया गया। अच्छा, ये दिखा दो भाई जी, ये देखिए गले पे गला काट दिया मेरा। 3-4 निशान है इसमें। ये निशान है ये जी, ये देखिए गला काट दिया। और ये सिर पे भी निशान है, यहाँ लग रही है, और मेरे टाँके लग रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरे 7 टाँके लगे हुए थे। अच्छा, मतलब सिर में एक चोट लगाई जी, चोट लगी थी, खून हो गई थी पूरा। उसके बाद मैं हाथ बचाने के लिए हाथ रखी तो हाथ में ही मुझे डंडा मार दिया गया और हाथ टूट गया मेरा पूरा। कमर पे डंडे मारे, कमर भी फ्रैक्चर हो गई थी। डिस्क प्रॉब्लम हो रही है अभी। यहाँ पे आने के लिए बहुत कोशिश करी। यहाँ पे क्या कोई भी आश्रम में जाऊँ मैं, अपनी ज़िंदगी ठीक कर लूँ, सवारूँ, ये सोच के। फिर एक वहाँ पे अस्पताल में जब मुझे इन्होंने दाखिल कर दिया, वही अंकल ने मुझे दाखिल कर दिए अम्बाला हॉस्पिटल में। जी, अम्बाला के हॉस्पिटल में, सिविल था वो भी, सिविल हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे एक दीदी मुझे शोभा दीदी मिली। उन्होंने देख लिया मेरा हालत बहुत गंभीर था, उन्होंने मेरा साथ दिया, क्योंकि मुझे दाखिल करके वो चले गए, फरार हो गए अंकल। अब मैं कहाँ ढूंढूं, मैं किसी को जानती नहीं, क्या करूँ। फिर दीदी से मैं बोली अपने बारे में। उन्होंने कहा ठीक है कोई ना, तेरा इलाज मैं करा दूंगी, कोई चिंता ना कर। फिर मेरा कुछ खून बोतल चढ़ी, जो भी खड़ी होके चल नहीं सकती थी, मुझे व्हीलचेयर वगैरह ला के ले जाना लाना। उन्होंने MRI भी कराई, मेरा CT स्कैन हुआ, सारा कुछ हुआ। होने के बाद थोड़ी ठीक चलने फिरने लग गई। फिर उन्होंने कहा हाँ बता अब नैना तू कहाँ जाएगी, मेरे पास कहाँ जाएगी अब तू। फिर मैंने बोली नेहा गेट खोल दे। फिर मैंने बोली कि अब मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ ऐसी जगह छोड़ दीजिए ताकि मैं वहाँ पे कमाऊँ खाऊँ, वहीं रहूँ। कह रहे तो अभी तो कमा नहीं सकती, काम नहीं कर सकती, तो इससे अच्छा तुझे आश्रम में भेज देती। मैंने हाँ जी ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। उन्होंने फिर सुमन मेडल है उनका, फेसबुक पे वो देखती रहती थी, तो सुमन मेडल के फ़ोन करा उन्होंने, नंबर था, उन्होंने फ़ोन किया। फिर उधर से इधर यहाँ पे बाला मैम है, बाला मैम को फ़ोन किया, बलवंत भाई बाला मैम ये गए मुझे लेने के लिए अम्बाला से।
गए लेने के लिए 4 तारीख को गए लेने के लिए, 5 तारीख को यहाँ, यानी दशहरी वाले दिन मैं यहाँ पे आ गई थी। आने के बाद फिर बस यहाँ पे मेरा ध्यान रखने लगे। सबसे पहले तो इस हॉस्पिटल ले जा गए, एक्सरे किया, मेरा हाथ का कमर का एक्सरे कर दिए इन्होंने, फिर दवाई दिया, बेल्ट ला के दिया, गर्म पट्टी ट्यूब ला के दिए मुझे मालिश करने के लिए, ठीक करने के लिए। अब मैं ठीक हूँ इतना कि भाई नीचे नहीं बैठ सकती पर चल फिर सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। और यहाँ पे जी बताऊँ सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस आश्रम की तरह अगर और कहीं भी आश्रम हो ना, तो कोई बेरोजगार या जैसे भटकती है, सड़कों पे भटकती है, अपनी ज़िंदगी को नाश कर रही है, नाश कर ही रही है, 4-5 लोग के मिल के कुछ भी कर सकती है लेडीज़ों के साथ। आप समझ सकते हो ना एक औरत कैसी रह सकती है सड़क पे। यहाँ पे आ जाती है, सारा यहाँ पे खाना पीना सोना सारा कुछ है। सबसे पहले लाके उनके नाखून काटते हैं, उनके जुएँ देखते, जुएँ हैं तो गंजे करा देते हैं, उनके मशीन से बाल काट देते हैं, फिर उनको नहला धुला के उनके कपड़े पहना के फिर उनको सुलाते हैं, खाना खूना खिलाते हैं। इतनी अच्छी यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना आपको, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और अड़ोसी पड़ोसी से पूछ सकते हो आप, बिल्कुल यहाँ पे हर फैसिलिटी मिलती है। जैसे कि 2 टाइम चाय, 2 टाइम फल मिलती है, चाय मिलती है और खाना मिलती है। कोई भी चीज़ जरा सी भी बुखार हो, खांसी भी हो तो एक मैम है वो पूछ लेती है हाँ भाई क्या हो रही है, दवाई दे देंगी। एक यहाँ पे है 2-3 जन है, एक बाला वर्मा और एक बलवन वर्मा है और एक विक्रम है और एक और कौन थे, मंजू में भाभी है, वो लोग मिलके सारे देखभाल कर रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है बताइए। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे आश्रम और जगह जगह भी हो ना, फिर तो अनाथ नहीं होंगे कोई भी। नाम तो है हमारे आश्रम का अनाथ, महिला अनाथ आश्रम, पर यहाँ पे आने के बाद ना अनाथ नहीं समझते यहाँ जी। इतना बड़ा परिवार है आपका, अनाथ परिवार, भाई बहन सब कुछ, हाँ जी, एक माँ एक बहन सारे हैं यहाँ पे, कोई चीज़ की हमें कमी नहीं है। और बताओ, और तो पूछिए अब मैं क्या। अच्छा ये बताइए कि जो मतलब जब आप अम्बाला में थे, जिन बुजुर्ग ने आपको कमरा देने के लिए बोला था, आपने उन पर FIR की? हाँ जी FIR किया, वहाँ पे पुलिस थाने पे गए, वहाँ पे FIR लिखवाया, पर उसकी कॉपी नहीं है मेरे पास। मैं खुद अपने हाथ से उनको लिख के दी हूँ, मेरे साथ ये हुआ है, ऐसा हुआ है बोलकर वहाँ पे लिख के दी हूँ। उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की है कि नहीं की है मुझे नहीं पता, मगर हाँ एक बार SHO और एक पुलिस, लेडीज़ पुलिस गई थी मेरे वहाँ पे, जहाँ पे मुझे रखा था, वहाँ छानबीन करके आए। वहाँ पे वो मिला नहीं, अंकल फरार है, काफ़ी दिनों से फरार है ये बोला। फिर उन अड़ोसी पड़ोसी को नंबर दिए थे मैम ने, SHO ने दिया नंबर, ताकि कभी भी ये बंदा यहाँ पे नज़र आए तो हमें फ़ोन कर देना, गुप्त रूप से फ़ोन कर देना, हम अपने आप उठा लेंगे। अब उसके बाद वो कार्रवाई कर रहे कि नहीं कर रहे कोई कुछ नहीं पता जी। अच्छा तो उनका क्या नाम था उनका बुजुर्ग का, याद हो आपको कुछ? हाँ जी, उनका नाम है गुलप्रीत था, गुलप्रीत था और नाम तो गुलप्रीत है। वो पहले से शादीशुदे थे, उनकी बीवी तलाक दे के जा चुकी थी। बाद में ये सारी बातें पता चला, वहाँ जाने के बाद सारी बातें पता चला जी। घर में अकेले रहते थे वो? हाँ जी, वो अकेले रहते थे और ये बोल रहे थे कि अकेले तू रह, मैं तो बाहर काम करूँगा। वो रोटी बनाने का काम करते थे, होटलबाजी, मतलब जैसे होटल में रोटी बनाते वो काम करते थे। तो वो चले गए, फिर मुझे वहाँ छोड़ दिए। ठीक है, 2-3 महीने के बाद आया करते थे, आते नहीं थे वो, 2-3 महीने के बाद आते थे। अच्छा अभी क्या चाहते हैं, उन पर कुछ कार्रवाई करनी है या नहीं करनी? करने वो करे तो करे, उनकी मर्जी है, वरना मैं तो सबसे बड़ा कार्रवाई करने वाला था, वो बैठे हमारे ऊपर वाले, वो करेंगे, उनको सजा वो देंगे। अगर पुलिस वाले को पता है, मैंने वहाँ पे FIR भी लिखा दी, उनको छानबीन के लिए कह रखा है। अब बार बार कितनी बारी बोलूँ, क्योंकि मेरे पास कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं। अब इनको लगेगा जी, इनको लगेगा कि मैं बनावटी बातें कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ना, मैं बनावटी क्यों बोलूँ, इसलिए। पर वो मैं भूल गई, अब यहाँ आने के बाद मैं सब कुछ भूल गई। अब वो भी जो भी करना है वो पुलिस वाले करेंगे या फिर वो करेंगे। उनका नाम नहीं पता मुझे, उन पुलिस वाले SHO का नाम नहीं पता। वो गई तो थी, कमरा पे गई थी, वो मिली नहीं, मगर और करेंगे तो ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि अगर उनको ढूंढ ढांड के उनको सख्त सख्त सज़ा दे, नहीं तो फिर ऊपर वाला है ही सख्त सज़ा देने वाला, बस। हाँ, मगर ये ज़रूर बोलूँगी कि यहाँ पे आने के बाद मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गई हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी जीने की मुझे जुनून है कि पहले मैं सोचती थी मर जा नैना, तू मर जा, क्या करेगी, तो वो नैना नहीं रही जो पहले थी, ये सोचती थी। मगर यहाँ आने के बाद मुझे वो हिम्मत मिली है ना, वो मैम को देख देख के मैं बताऊँ, बाला वर्मा, वो उनकी उम्र भी इतना नहीं है। उनकी माँ से भी मैं सुनी हूँ कि ना, उनकी माँ ये कहती है कि ना, इतनी छोटी थी जब से वो ये कहती है कि मैं देश की सेवा करूँगी, ये बोलती थी, और बड़ी हो के सच में कर रही है देश की। क्या हम सारी महिलाओं की, एक नारी जातियों की मदद कर रही है। कितना हौसला, उनको देख देख के तो मैं खुद ही सोचती हूँ कि हाँ मैं भी कुछ करूँगी, पर मैं टूटी फूटी हूँ, कर तो नहीं पाती, मगर कोशिश तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप ऐसा मत सकती हूँ, मगर फिर भी वो नहीं कर सकती जो मेरी मैम कर रही है। मगर उनको देख के ना हिम्मत होती है,
मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, हिम्मत मैम को देख देख के। वो इतना करती है, क्या धूप क्या छाँ क्या ठंड कुछ भी नहीं देखती है। ये घर भी है, देखिए हमारा ये घर, अपना घर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। देखिए बैनर बुनर लगाने में और तो और मैम खुद लगी हुई थी। कीले मैम ने ठोका, ये कीले कूले ठोक के ये बैनर सब उनने लगाया है। ये देखिए जब यहाँ आए थे ना, पहले ये चंदन नगर में था ना, तो यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। उस 4 तारीख को यहाँ पे आए और 5 तारीख को फिर मेरे को लेके आए। ये सारा ये बैनर मैम ने लगाया। और हाँ, आज ना एक फंक्शन है हमारे यहाँ पे 7 बजे से लेके 11 बजे तक। अगर आप लोग भी आना चाहो तो आ सकते हो बिल्कुल। और क्या बोलूँ, ज़्यादा तो बोल चुकी। मैं सही बताऊँ, यहाँ पे आने के बाद ना अच्छे अगर दिमाग होगा ना, वो ये अतीत को भूल चुके। इतिहास जो अब चल रहा है वो सही से जियो। जो हुआ तुम्हारे साथ उसको भूल गई, मैं तो भूल ही गई। और इन लोगों को भी यही कहती हूँ कि हिम्मत से काम लो, सही है। पर यहाँ पे ना सारे नहीं है, सभी ऐसे ही हैं। सारे थोड़ी मेंटली है। कोई कूड़ा में जाते हैं, कोई क्या करते, इनके सख्त ध्यान रखना पड़ता है। मैम भी अपनी भी काम छोड़ के, खाना पीना छोड़ के इन लोगों को देखती हैं। बस अब ज़्यादा नहीं बोल रही। मैं ये भी नहीं बोल रही कि झूठ बोल रही हूँ ना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना तो ऊपर वाला देख रहे हैं ना, वो तो झूठ और सच उनको पता है। सबसे बड़ी बात, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे आने के बाद सारा अपने घर अपना परिवार मिल रहा है। मैम को देख देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ करूँगी, और मैं कर ही रही हूँ। हाँ, शादी ब्याह कभी नहीं करूँगी ये भी सेवा करूँगी, मैम की तरह सेवा करूँगी। घर नहीं बसाना, घर बसाने क्या फ़ायदा। घर बसा के ये लोग भी है, जितने भी है शादीशुदे हैं, कोई बच्चे वाले हैं, कोई शादीशुदे हैं, ये लोग कौन से खुश हैं? ये भी खुश नहीं है। हाँ, पर ये है कि 5 उंगली बराबर तो नहीं होती है ना। कोई अच्छे हो क्या पता, चलो देखेंगे इस बारे में, बाद में सोचूंगी। अभी तो मैं सिर्फ सेवा में लगी हुई हूँ, कर सकती हूँ जितना उतना करूँगी। चलो ठीक। जी जी।